क्लास 10 का फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर जो इंट्रोडक्शन पार्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं। नेचुरल नंबर। तो अब नेचुरल नंबर क्या होता है कि ऑल द काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड नेचुरल नंबर स्टार्टिंग विथ 1 2 3 4 5। इट मीन्स काउंटिंग नंबर तो वही होता है 1 2 3 4 5 या एटसेट्रा इन्फिनिटिव्स। ठीक है गाइस, तो काउंटिंग नंबर को हम लोग नेचुरल नंबर बोलते हैं। और दूसरा है कि रियल नंबर। तो अब रियल नंबर क्या होता है? रियल नंबर का है एवरी रियल नंबर इज प्रेजेंट बाय यूनिक पॉइंट ऑन द नंबर लाइन। मतलब कि जितना भी रियल नंबर होता है हम लोग उसको नंबर लाइन पे शो करते हैं, एक उसका यूनिक पॉइंट होता है। ऑल्सो एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन रिप्रेजेंट अ यूनिक रियल नंबर। वही हमें बताया गया है। ठीक है, तो अब देखो गाइस, अगर आपको इसे स्टेटमेंट की फॉर्म में अगर इंट्रोडक्शन पार्ट में अपना लिखना है तो ये रहा। अब वीडियो को स्क्रिप्ट कर कर लिख लेना। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब इस पॉइंट के बाद एक दूसरा पॉइंट है हमारा, एक यूक्लिड डिवीज़न लेमा। तो यूक्लिड डिवीज़न लेमा क्या होता है? तो इसका बेसिक मैं आप लोगों को इसका फार्मूला ही बता देती हूँ। तो इसी के बेसिस पे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते थे। डिवीज़न इज इक्वल टू डिवाइडर इनटू क्वोटिएंट प्लस रिमाइंडर। तो इसी बेसिस पे एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग कि हमारा 5 डिवाइज़र मान लेते हैं 2। तो 5 डिवाइडेड इंटू 2, तो 5 तो नहीं आता, क्या आता है 4। तो 5 में से 4 माइनस करेंगे, आएगा हमारा 1। और ये आया हमारा 2 टाइम्स में। तो ये वाला पार्ट हमारा हो गया क्वेश्चंस। शॉर्ट फॉर्म में आप लोग समझ जाना क्योंकि फुल फॉर्म मैंने यहाँ पे लिख दिया है। और ये वाला पॉइंट हमारा हो जाएगा डिवाइज़र, मतलब कि ये। और ये वाला पूरा पार्ट हम लोग का हो जाएगा ये वाला पार्ट हो जाएगा हमारा डिविडेंड। और ये वाला पार्ट हो जाए रिमाइंडर होता है ये नेक्स्ट पॉइंट में। तो आप लोगों के मन में एक सवाल उठ रहा होगा, ये लेमा होता क्या है? ये लेमा होता क्या है? तो लेमा के बारे में भी हम लोग थोड़ा इसके बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। तो मैंने जैसा कि कहा कि लेमा होता क्या है? अ लेमा इज अ प्रूवन स्टेटमेंट यूज्ड फॉर प्रूविंग अनदर स्टेटमेंट। इसका मतलब कि लेमा एक ऐसा स्टेटमेंट है किसी भी चीज़ को प्रूफ करने के लिए, मतलब कि सिंपली इसका समझना है तो लेमा का यूज़ किसी भी स्टेटमेंट को प्रूफ करने के लिए किया जाता है। हमने लेमा के बारे में अब जाना, अब एल्गोरिदम के बारे में जानते हैं। व्हाट इज एल्गोरिदम? Algorithm is a series of well-defined steps which give a method for solving a certain type of problems. तो एल्गोरिदम एक ऐसा सीरीज है जिससे किसी भी स्टेप का मतलब बहुत अच्छे से डिफाइन करते हैं। तो स्टेप मतलब कोई भी क्वेश्चन होता है स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं, वो एक मेथड कहलाता है। तो उसी को
उसी एल्गोरिदम का यूज़ किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने लिया है 10 डिवाइड 45, तो 10 के टेबल में 45 नहीं आता, तो हम लोगों ने लिया 40 माइनस 45, तो हमारा 5 आया, रिमाइंडर 5 आया, फिर क्वोटिएंट 4 है, फिर 5 को डिवाइड करेंगे इस 10 से, तो यहाँ ये 2 टाइम्स में आ जाएगा 5 10, ठीक है, 2 टाइम्स में आ जाएगा 10, तो रिमाइंडर बचा 0 यहाँ पे। तो ये वाला पार्ट हो जाएगा हमारा HCF। व्हाट इज HCF इज इक्वल टू 5। तो इस मेथड का यूज़ एक्सरसाइज 1.1 में किया गया है, ठीक है, और बाकी सब बुक्स के एग्जाम्पल हैं। चलिए तो कुछ और एग्जाम्पल्स हम लोग देख लेते हैं। जैसा कि हमने पढ़ा यूक्लिड डिवीज़न लेमा, ऐसे ही यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम भी है, इसका भी डिफिनेशन हम लोग, एल्गोरिदम का भी सेम फार्मूला है। इस फार्मूले का जो एग्ज़ाम्पल हम लोग वो देखते हैं। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन 48 डिवाइड 56, तो 1 टाइम्स में 48, रिमाइंडर 8, तो 8 को डिवाइड किए 48 से, तो 6 टाइम्स में 48 आ गया। तो इसका HCF ये हो गया। तो इस डिवीज़न इस चीज़ के बेसिस पे हम लोग बैठा कर लिख देंगे।